दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उड़ान एकेडमी के इस ऑनलाइन मंच पर। और मैं गौरव मिश्रा आप सभी का एक बार फिर से इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग बायोलॉजी के है ना इस सेगमेंट में बात करने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र के बारे में। यानी कि जितनी भी मानव शरीर में हड्डियां या फिर बोन्स होती हैं उन सभी बोन्स या हड्डियों को हम लोग विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। और जहां पर भी आपके डाउट्स आएंगे उन डाउट्स को भी अपन देखते हुए है ना आगे बढ़ेंगे। तो आइए सभी लोग जल्दी से पेन और कॉपी के साथ तैयार हो जाइए और साथ ही साथ सभी लोग हेडिंग बनाइएगा स्केलेटल सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र, है ना। यही रहेगा आज का हमारा टॉपिक। बनाइए सभी लोग हेडिंग स्केलेटल सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र। बनाइए हेडिंग स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम लिटल सिस्टम, इसी को हिंदी में लिखा जाता है कंकाल तंत्र। और कंकाल से कई लोगों को बहुत डर भी लगता है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यही सही मायने में असली वाला भूत है ना। जबकि कंकाल वो सिर्फ कंकाल है ना, भूत नहीं है। चलिए तो डिस्कस करते हैं हम लोग अब, है ना, स्केलेटल सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र के बारे में। तो वैसे मैं सबसे पहले आपको ये क्लियर कर देता हूं कि ये जो टॉपिक हम लोग बायो में डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना, ये अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेसिस पर अगर देखो आप तो इसमें बहुत ज्यादा टफ यानी कि हार्ड क्वेश्चन नहीं बनते हैं, है ना। यहाँ पर जो प्रश्न आपको बनते हुए नजर आएंगे, है ना, वो एकदम फैक्चुअल होंगे। बोन्स वगैरह के नाम यानी हड्डियों के नाम इसमें आपसे पूछे जाते हैं। तो जितना हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट हो सकता है ना, उन कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ जितने भी फैक्ट्स इसमें बनेंगे उस पर भी बात करेंगे। और एट द एंड मैं आपको ये बता दूंगा कि इस टॉपिक में कौन कौन सी चीजों पर आपको फोकस ज्यादा करना है या किन चीजों को आप अवॉइड कर सकते हो या फिर आप छोड़ सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं हम स्केलेटल सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र के बारे में। तो जब भी हम स्केलेटल सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र के बारे में बात करते हैं तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि स्केलेटल यानी कि जो कंकाल होता है ना, इस कंकाल का मतलब क्या होता है। तो जब भी हम स्केलेटल या कंकाल की बात करेंगे तो स्केलेटल या कंकाल बेसिकली ये ऐसी संरचना होती है या एक ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना, जिसमें बहुत सारी हड्डियां आपस में आकर जुड़ती हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि बोन्स का जो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है या जो हड्डियों का व्यवस्थित जमाव होता है ना, इसी को ही क्या कहा जाता है, इसी को हम कंकाल यानी कि इसी को हम स्केलेटल कहते हैं। यानी कि जब हमारे शरीर की सभी हड्डियां, है ना, जब हमारे शरीर की सभी बोन्स, है ना, एक जगह पर आकर क्या हो जाएं, सिस्टमैटिकली अरेंज्ड हो जाएं, है ना, या फिर सभी बोन्स या हड्डियां, है ना, जब आपस में इकट्ठा होकर, है ना, एक ग्रुप यानी कि एक समूह बना लें तो उसी स्ट्रक्चर या उसी संरचना को ही हम लोग क्या कहते हैं, उसी को स्केलेटल यानी कि कंकाल कहा जाता है। या फिर आप दूसरी डेफिनेशन में आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि कंकाल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ बोन्स यानी कि हड्डियों के समूह को भी क्या कहा जाता है, तो हड्डियों के समूह को भी हम लोग क्या कहते हैं बताइए, इसे भी कंकाल कहा जाता है। तो स्केलेटल सिस्टम क्या है यानी कंकाल तंत्र क्या है, इसको समझने से पहले थोड़ा सा ये समझना इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ स्केलेटल, मतलब कंकाल क्या है। तो कंकाल की डेफिनेशन क्या है कि कंकाल या ये जो स्केलेटल है ये एक तरह की ऐसी संरचना या एक तरह का ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहां पर हड्डियां सिस्टमैटिकली क्या होती हैं, अरेंज होती हैं। या जब हड्डियां आपस में इकट्ठा होकर एक ग्रुप यानी कि समूह बना लेती हैं तो ग्रुप ऑफ बोन्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं स्केलेटल, उसी को हम लोग कंकाल कहते हैं।
हैं। और कंकाल के बनने में होता क्या है कि हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स यानी कि हमारे शरीर के जितने भी अंग है ना, जब इस कंकाल को बनाने में वो पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, जब वो इस कंकाल का निर्माण करने में, है ना, हिस्सा लेते हैं, तो इन अंगों के मिलने से एक सिस्टम यानी कि एक तंत्र तैयार होता है ना, एक सिस्टम यानी कि तंत्र प्रिपेयर या तैयार होता है। और इसी तंत्र या सिस्टम को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसी को स्केलेटल सिस्टम यानी कि इसी को हम लोग कंकाल तंत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, है ना, इसी को हम लोग कंकाल तंत्र कहते हैं। यानी कंकाल का मतलब तो सिंपल सा होता है हड्डियों का समूह। क्या होता है इसका मतलब, है ना, ग्रुप ऑफ बोन्स, यानी बहुत सारी हड्डियों ने मिलकर क्या बना लिया, है ना, कंकाल या स्केलेटल बना लिया। अरे बोलिए हाँ कि ना, है ना। और दूसरा मैंने कहा कि जब इस कंकाल यानी स्केलेटल को बनाया जाता है तो इसको बनाने में हमारे शरीर के बहुत सारे ऑर्गन्स यानी कि अंग हिस्सा लेते हैं, है ना। और वो सारे ऑर्गन्स या अंग आपस में मिलकर एक सिस्टम यानी कि एक तंत्र बनाते हैं। और उसी सिस्टम या तंत्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग स्केलेटल सिस्टम या कंकाल तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसको अपन, है ना, उसी को हम लोग कंकाल, है ना, तंत्र कहते हैं, है ना। अब जब हम स्केलेटल सिस्टम में थोड़ा सा और आगे की तरफ अगर बढ़ते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि जिस ब्रांच में, है ना, बायोलॉजी की अगर बात की जाए तो बायोलॉजी की जिस ब्रांच में, है ना, हम बोन्स की स्टडी करते हैं, है ना, बायोलॉजी की जिस शाखा में हम बोन्स यानी कि हड्डियों का अध्ययन करते हैं, है ना, इस ब्रांच को ही क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है ऑस्टियोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको, है ना, इसे कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी, है ना। ऑस्टियोलॉजी, है ना, ये बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जो हमें ये बताती है कि एक इंसान या मानव में जितनी हड्डियां बननी चाहिए क्या उतनी हड्डियां ठीक तरीके से डेवलप हो पाई हैं या नहीं, है ना। जैसे, है ना, एक वयस्क यानी अडल्ट में नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं, 206, है ना, 206 हड्डियां होती हैं ना, है ना। अगर किसी को संदेह हो तो आप इंद्रपुरी छोड़ सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है ना। कितनी हड्डियां होती हैं बताइए, 206। और बच्चों में कितनी होती हैं, 300 से अधिक, है ना, 300 प्लस बोन्स होती हैं। अरे हाँ, है ना। तो जब हम बात करते हैं कि बायोलॉजी की जिस ब्रांच यानी कि जिस शाखा में, है ना, आप बोन्स के बारे में पढ़ते हो उस ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी, है ना। और स्वाभाविक सी बात है कि अगर हड्डियों से संबंधित, है ना, कोई समस्या है तो इसको ठीक कौन करेगा, डॉक्टर। और जो डॉक्टर हड्डियों का होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं इसको, इसे ऑस्टियोलॉजिस्ट कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, है ना, इसे ऑस्टियोलॉजिस्ट कहा जाता है। इतनी बात यहां पर आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर एक और भी है, और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर बोन्स में किसी तरह की डिसीज यानी कि बीमारी हो गई है, क्या हो गई है ना, बोन्स में यानी हड्डियों में अगर किसी प्रकार की बीमारी है ना, तो जब बोन्स में डिसीज की चर्चा होती है तो इसकी स्टडी को अब हम लोग ऑस्टियोलॉजी नहीं कहते हैं, है ना, इसकी स्टडी को कहा जाता है ऑर्थोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको, है ना, इसे बोला जाता है ऑर्थोलॉजी। और इसका सीधा सा मतलब ये है पापियों कि इसका अब जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होगा, है ना, अब वो डॉक्टर कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑर्थोलॉजिस्ट। कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑर्थोलॉजिस्ट। यानी कि हड्डियां 206 ठीक तरीके से बनी है कि नहीं बनी है ना, 206 हड्डियां जो हैं वो ठीक तरीके से बनी नहीं बनी, है ना, उनकी स्टडी को हम कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। लेकिन हड्डी में अगर किसी तरह की बीमारी हो गई है, कहाँ बीमारी हो गई, हड्डी में, है ना, अगर बोन्स या हड्डियों में किसी तरह की डिसीज या बीमारी है तो उसकी स्टडी को अब हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्थोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको, ऑर्थोलॉजी। और स्वाभाविक सी बात है कि हड्डियों में बीमारियों का डॉक्टर कौन होता है, फिर ऑर्थोलॉजिस्ट होगा। कौन होगा, ऑर्थोलॉजिस्ट होगा, है ना। अब जैसा मैंने आपको बताया कि जब हम बोन्स की बात करते हैं, है ना, तो नंबर ऑफ बोन्स यानी कि हमारे शरीर में, है ना, जो हड्डियों की संख्या होती है ना, नंबर ऑफ जो बोन्स होता है वो कितनी होती है, 206। कितनी हड्डियां होती हैं, 206, 206 होती हैं,
है ना। एक साधारण व्यक्ति में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? 206 होती हैं। अब किसी में कम हो गई तो वो अपवाद है ना। अब किसी में कम हो गई तो वो अपवाद हो गया। ये नहीं कि समझ लेना है कि मैंने आपको गलत पढ़ा दिया है कि उसमें तो 205 ही वो बता रहा था, है ना। तो ऐसा नहीं समझना है ना। 206 ही होती हैं। बस होता क्या है कि किसी किसी में हो सकता है एकाक हड्डी, है ना, कम बनी है, या एकाक हड्डी किसी दूसरी हड्डी में ही जुड़कर रह गई है ना। तो इस तरह से चेंजेस कभी कभार इक्का दुक्का व्यक्तियों में देखने को मिल सकती है। लेकिन जब हम चाइल्ड्स यानी कि बच्चों की बात करते हैं, तो चाइल्ड्स यानी बच्चों में मैंने कहा कि नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं? 300 प्लस, है ना। कितनी होती हैं? 300 से ज्यादा, है ना, जो हैं हड्डियां बच्चों में पाई जाती हैं। और होता क्या है सही मायने में कि बच्चों में ना ये 300 प्लस हड्डियों में कुछ कार्टिलेज होती हैं। कार्टिलेज मतलब जानते हैं ना, सॉफ्ट बोन्स, जो हल्की हड्डियां हैं, है ना। और वही जो सॉफ्ट बोन्स हैं वो आगे चलकर क्या होता है कि वो हड्डियों से ही जुड़ जाती हैं और बहुत सारी हड्डियां खत्म हो जाती हैं, है ना, दूसरे में ही मिल जाती हैं। तो कुल मिलाकर वो बच्चा जब बड़ा होता है तो उसमें भी कितनी हड्डियां बचती हैं? फिर 206 ही बचती हैं। तो 300 प्लस होती हैं। इसीलिए देखोगे आप कि बच्चों का शरीर बड़ा फ्लेक्सिबल होता है ना। बच्चे कभी आप गोद में लोगे तो इधर से निकल जाएंगे, कभी उधर से निकल जाएंगे, है ना। आप उन्हें पकड़ने की कोशिश करोगे, कहीं इधर से भाग रहे हैं, कहीं इधर से भाग रहे हैं। अरे होता है ना। तो क्यों होता है? क्योंकि उनमें जो बोन्स हैं वो बहुत फ्लेक्सिबल है ना, बहुत ही सॉफ्ट बोन्स होती हैं, जो आगे चलकर धीरे धीरे कुछ खत्म हो जाती हैं। 206 लगभग फिर बचती हैं। अब ये जो बोन्स यानी कि हड्डियां होती हैं ना, है ना, इन हड्डियों की अगर हम बात करें तो ये जो हड्डियां होती हैं इनका जो फॉर्मेशन होता है ना, इनका जो निर्माण होता है ना, वो होता है दो तरह की सेल से, है ना। दो तरह की कोशिकाएं जो होती हैं वो हड्डियों का निर्माण करती हैं। हमारे शरीर का हर एक हिस्सा, हमारे शरीर का हर एक भाग, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी हैज बीन फॉर्म्ड बाय बोन्स, यानी कि वो किससे मिलकर बना है? तो वो बना है मतलब सेल यानी कोशिका से। किससे मिलकर बना है? सेल से बना है। हमारे शरीर का हर एक हिस्सा सेल कोशिका से बना है कि नहीं बना है? तभी तो हम क्या कहते हैं कि सेल हमारी क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी है। यानी शरीर जब बनना शुरू हुआ तो सबसे पहले जो चीज बनी वो क्या थी? सेल थी, वो कोशिका थी, है ना। तो जब हड्डियों का निर्माण भी होगा तो एक बात बताओ, हड्डियों को बनाने में सबसे पहले सेल बनी होगी। क्या बनी होगी? सेल बनी होगी ना। अरे हाँ कि ना। तो हड्डियों का निर्माण दो तरह के सेल, दो तरह की कोशिकाओं से हुआ है, जिसमें से एक सेल यानी कि एक कोशिका को हम लोग कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोसाइट्स, है ना। और एक को कहा जाता है ऑस्टियोक्लास्ट। क्या बोलते हैं? एक को बोला जाता है ऑस्टियोसाइट्स और एक को बोला जाता है ऑस्टियोक्लास्ट, है ना। ये तो सेल के नाम है और जैसा नाम है वैसे पढ़ना पड़ेगा, है ना। ऑस्टियोसाइट्स और एक कौन सी है बताइए? सेल ऑस्टियोक्लास्ट है ना। अब इन दोनों सेल का काम होता क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। जब भी हड्डियां बनती हैं तो बनती हैं इसकी हेल्प से, ऑस्टियोसाइट्स, है ना। ये क्या काम करता है? ये हड्डियों के निर्माण में सहायक है। किसमें सहायक है? हड्डियों के निर्माण में ये सहायक है। हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, है ना। ये हड्डियों के निर्माण में सहायक है। हड्डियां जो बनती हैं वो इसी की हेल्प से बनती हैं। ऑस्टियोसाइट नामक जो कोशिकाएं होती हैं, है ना, वही सेल मिलकर क्या करती है? हड्डी को बनाती है। किसको बनाती है? हड्डी को बनाती है। लेकिन अगर हड्डी में कहीं पर चोट लग गई, हड्डी अगर डैमेज हो गई, हड्डी अगर टूट गई, तो ऐसी स्थिति में हड्डियों की मरम्मत में, मतलब जो बोन्स होती हैं इन्हें रिकवर करने में, है ना, जो सेल काम करती हैं इन्हें हम बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। ये हड्डियों की मरम्मत में सहायक है, हेल्पफुल इन द रिपेयरिंग ऑफ बोन्स, है ना। ये, है ना, बोन्स के रिपेयरिंग करने के लिए ये जिम्मेदार है ना। एक सेल क्या कर रही है? हड्डियों को बना रही है। कौन सी बना रही है बताइए? तो वो बना रही है ऑस्टियोसाइट्स। और एक सेल ऐसी है जो क्या कर रही है? रिपेयरिंग का काम करती है। भाई कहीं पर चोट लग गई, है ना, हड्डियों में क्रैक्स आ गए या फिर हड्डी टूट ही गई, तो ऐसी स्थिति में अब वो हड्डी अपने आप को ठीक कैसे करेगी? तो हड्डी को ठीक करने के लिए
है ना, ऐसी दवाइयां दी जाती हैं कि जिससे ऑस्टियोक्लास्ट जो सेल होती हैं वो है ना तेजी से एक्टिवेट हो जाती हैं और वही हड्डी को धीरे धीरे ठीक कर देती है ना। तो ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोक्लास्ट इन दो तरह की कोशिकाओं से मिलकर क्या बना है? बोन्स यानी कि हड्डियां। अरे क्या बनी है? बोन्स यानी कि हड्डियां। यहां तक की बात बताइए सब लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? है ना। अब होता क्या है इसको ध्यान से समझिएगा कि ये जो हमारी बोन्स हैं, है ना, ये जो हमारी हड्डियां हैं, ये हमारी हड्डियां या बोन्स आप बताइए कितनी तरह के सेल से मिलकर बनी है? दो, ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट्स, है ना। जब ये हड्डियां बनती हैं ना तो इन बोन्स के बनने में क्या होता है कि दो मिनरल्स भी, है ना, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यानी कि प्रमुख भूमिका निभाते हैं। और दो मिनरल्स जिनका रोल या जिनकी भूमिका होती है हड्डी का निर्माण करने में, उनमें से एक होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और दूसरा जो होता है इसे हम लोग कहते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। क्या होता है? ना, कैल्शियम फॉस्फेट होता है ना। तो एक क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट और एक क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट। ये दो तरह के क्या है? मिनरल्स हैं, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट क्या करती है? कैल्शियम कार्बोनेट क्या करती है कि बोन्स को, है ना, मतलब कि हड्डी को, है ना, ये स्ट्रॉन्ग यानी कि ये मजबूत बनाती है। क्या करता है ये खनिज, ये मिनरल्स, ये बोन्स को क्या करता है ये, है ना, ये स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत बनाता है। इसीलिए कहते हैं ना लोग कि जब व्यक्ति अगर पर डे के हिसाब से प्रतिदिन अगर एक ग्लास अगर वो दूध पीता है तो उसमें कैल्शियम होता है, और जो कैल्शियम होता है वो बोन्स यानी हड्डियों के लिए काफी अच्छा होता है। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो क्या करता है ना, ये बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। क्या करता है? स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, हार्डनेस देना उसको, जो कठोरता होती है हड्डियों में उसकी वजह से होती है। और दूसरा अगर हम देखें तो ये जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है ना, ये बोन्स को क्या करता है? ये बोन्स की ग्रोथ के लिए एक्चुअली जरूरी होता है ना। ग्रोथ यानी कि वृद्धि के लिए ये क्या होता है? ये आवश्यक होता है। तो ये दोनों मिनरल्स क्या हैं? ये, है ना, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कौन कौन से हैं ये दोनों मिनरल्स? एक कैल्शियम कार्बोनेट है और एक कैल्शियम फॉस्फेट है। कैल्शियम कार्बोनेट का काम क्या है? तो इसका काम है टू मेक बोन्स स्ट्रॉन्ग, है ना। वाइल कैल्शियम फॉस्फेट का जो काम है वो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द बोन्स, यानी कि ये हड्डियों की वृद्धि के लिए क्या है? ये जिम्मेदार है ना। यहां तक की कहानी मुझे आप सभी लोग बताइए समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलिए हाँ कि ना। अरे समझ में आया कि नहीं आया? आया, है ना। अब ये जो हमारे शरीर में हड्डियां बनती हैं यानी कि जो बोन्स बनती हैं, है ना, इन बोन्स में, है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एक प्रोटीन भी पाया जाता है ना। इनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इसमें प्रोटीन भी होता है। प्रोटीन क्यों जिम्मेदार है? प्रोटीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ही तो करता है ना। प्रोटीन का काम क्या है? ग्रोथ करना। प्रोटीन का अमाउंट अगर शरीर में कम है तो उस व्यक्ति की ग्रोथ नहीं हो पाएगी या तो फिर ग्रोथ लेट होगी। अरे बोलिए, अरे बोलिए। वेरी गुड, जी रहे हैं सब लोग। तो जब हम बोन्स की बात करते हैं, बोन्स में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। और बोन्स में जो प्रोटीन पाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं ओशीन प्रोटीन। क्या बोलते हैं इसको? इसे कहा जाता है ओशीन प्रोटीन, है ना। और ये क्या करता है? तो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ये भी जिम्मेदार है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, वृद्धि एवं विकास के लिए ये उत्तरदायी है। वृद्धि एवं, है ना, विकास के लिए ये उत्तरदायी है। तो यहां तक की कहानी बताइए सब लोगों को क्लियर है कि नहीं है? अरे बोलिए, जितना हमने स्केलेटल सिस्टम कंकाल तंत्र में यहां तक पढ़ा सब लोगों को क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है क्या सबको? खाओ कसम बगल वाले की कि क्लियर है। खा लिया? वेरी गुड। चलिए तो अब हम बढ़ सकते हैं क्या आगे? अरे आगे बढ़ सकते हैं क्या? अरे बोलो। वेरी गुड, है ना। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम एक बार देखो रिवाइज कर लें कि जितना हमने डिस्कस किया आपको एकदम क्लियर है। देखो, जब हमने स्केलेटल सिस्टम कंकाल तंत्र शुरू किया, सबसे पहले किसके बारे में जाना? स्केलेटल। भाई कंकाल क्या है?
तो कंकाल का मतलब क्या होता है कि कंकाल ऐसी संरचना होती है जहां पर आकर हड्डियां एक के बाद एक क्रम में जुड़ जाती हैं, सिस्टमैटिकली अरेंज हो जाती हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि हड्डियों के समूह से, है ना, बनी हुई रचना या बनावट को ही हम लोग क्या कहते हैं, कंकाल कहते हैं। वही स्केलेटल है। अरे हाँ कि ना। और स्केलेटल के बनने में जितने भी ऑर्गन्स, मतलब हमारे शरीर के जितने अंग हिस्सा लेंगे, वो सारे अंग मिलकर क्या बनाते हैं, एक सिस्टम, है ना, एक तंत्र बनाएंगे। और उसी सिस्टम या तंत्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्केलेटल सिस्टम या कंकाल तंत्र कहते हैं। हाँ ठीक। देन उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि ये जो है ना बोन्स होती हैं, हड्डियां, बोन्स में बायोलॉजी के जिस ब्रांच में बोन्स की हम लोग स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी। क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी। लेकिन अगर बोन्स में किसी तरह की बीमारी है तो उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है, ऑर्थोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको, ऑर्थोलॉजी कहते हैं। अब एक बात बताइए, टोटल हड्डियां कितनी होती हैं, 206, है ना। बच्चों में कितनी होती हैं, 300 प्लस। अरे कितनी होती हैं, 300 से ज्यादा होती हैं। तो बाकी हड्डियां कहाँ चली जाती हैं, वो दूसरे में ही मर्ज हो जाती हैं, है ना। फिर उसके बाद जैसे हमने देखा कि जो बोन्स होती हैं वो कितने तरह की सेल से बनती हैं, दो, है ना। एक को हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स और एक को क्या कहते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोसाइट्स का काम क्या है, ये हड्डियों को बनाती है। और ऑस्टियोक्लास्ट का काम क्या है कि ये हड्डियों के रिपेयरिंग के लिए ये यूजफुल होते हैं, उनकी मरम्मत के लिए ये जिम्मेदार होती हैं। ठीक है। देन उसके बाद फिर मैंने आपको ये बताया कि जब हम बात करते हैं बोन्स की, तो बोन्स के डेवलपमेंट में दो मिनरल्स की भी भूमिका होती है। कौन कौन से, एक कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। इसका काम क्या है, बोन्स को ये स्ट्रॉन्ग बनाता है। और बोन्स को ग्रोथ कौन देता है, कैल्शियम फॉस्फेट, है ना। और इनमें एक प्रोटीन मिलता है जिसका नाम क्या है, ओशिन, है ना, जिसका काम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना। अरे बोलिए हाँ। यहां तक की कहानी क्लियर है क्या, अरे यहां तक की कहानी क्लियर है क्या, वेरी गुड। अब एक बात बताइए कि जो बोन्स यानी कि हड्डियां होती हैं, क्या होती हैं, बोन्स, है ना। जो बोन्स यानी कि हड्डियां जो होती हैं, ये बोन्स या हड्डियां टोटल कितनी होती हैं, 206। अरे कितनी हो गई, 206। और ये जो 206 हड्डियां हमारे शरीर में पाई जाती है ना, तो ये सारी हड्डियां एक जैसी नहीं होती हैं, है ना। इन हड्डियों में अगर हम देखें तो दो तरह से ये काम करती हैं। और इसी के आधार पर हड्डियों को हमने दो भागों में बांट दिया है ना। ये जो 206 बोन्स हैं, इनको हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो दो पार्ट में इनको हम लोग बांट देंगे। और जब हम इनको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक बोन्स को कहा जाता है क्या, एक को हम लोग कहते हैं एक्सियल बोन्स। क्या बोलते हैं एक को, एक को बोला जाता है एक्सियल बोन्स। और जो दूसरे टाइप की बोन होती हैं उनको बोला जाता है एपेंडिकुलर बोन्स। क्या बोलते हैं, एपेंडिकुलर बोन्स कहते हैं। मतलब 200 जो 6 हड्डियां होती हैं सारी एक जैसी नहीं है ना, उनमें क्या है, डिफरेंस है। और उसी डिफरेंस के बेसिस पर हड्डियों को कितने पार्ट में डिवाइड किया अपन ने, दो, है ना। एक को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सियल बोन्स, और एक को हम लोग क्या कहते हैं, एपेंडिकुलर बोन्स। यहां तक कहानी क्लियर है ना। एक्सियल बोन्स को हम लोग हिंदी में लिखते हैं अक्षीय अस्थियां, है ना। इसे बोला जाता है अक्षीय अस्थियां, है ना। और दूसरी तरफ जो अपेंडिकुलर बोन्स होती हैं इन्हें हम लोग लिखते हैं उपांगीय अस्थियां। अस्थियां मतलब हड्डियां, है ना, वो अस्थियां नहीं जो बहाने जाते हैं, है ना, कि पता चला दो तरह की अस्थियां होती हैं, एक एक्सियल और एक जो है वो अपेंडिकुलर। अस्थि मतलब यहाँ पर हड्डी से है, और वो भी जो अस्थि लेके जाते हैं तो उसमें वही तो रहता है तो वही, बस समझ का थोड़ा फर्क हो जाता है व्यक्ति का, है ना। तो एक्सियल बोन्स और एपेंडिकुलर बोन्स, ये दो तरह की हड्डियां हमारे शरीर में पाई जाती है। क्या फर्क होता है इनमें, इनमें फर्क ये होता है, इनमें फर्क ये होता है, ध्यान से समझिएगा धर्मियों, कि
ये जो एक्सियल बोन्स होती हैं ये बोन्स फिक्स्ड बोन्स हैं। क्या है ये फिक्स्ड होती हैं, इनमें मोमेंट नहीं होता है। ये जहां पर पाई जाएंगे ये फिक्स होंगी। क्या होंगे? फिक्स बोन्स, है ना। जैसे ब्रेन की बोन्स है तो क्या ब्रेन की बोन को निकाल के अपन ऐसे करते हैं? क्या नहीं, है ना। क्या हो गई? वो है एक्सियल बोन्स। अरे है कि नहीं है? और एपेंडिकुलर बोन्स का मतलब होता है कि जो मूव कर सकती है ना, जो मूव कर सकती हैं, जो एक जगह से दूसरे जगह पर, है ना, शिफ्ट होती हैं, या जिनका यूज हम चलने फिरने में करते हैं, है ना, हाथ पैर वगैरह ये सब, है ना। जो बोन्स मूव करती हैं उनको क्या बोलते हैं? एपेंडिकुलर। और जो फिक्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एक्सियल। क्या बोलते हैं? एक्सियल। अरे बोलिए हाँ कि ना, है ना। अब ये जो एक्सियल बोन्स होती हैं इनकी संख्या होती है 80। कितनी होती हैं ये होती हैं 80, है ना। और जो अपेंडिकुलर बोन्स होती हैं ये होती हैं टोटल 126। भाई 126 प्लस 80 ये कितना हो गया? 206, 206। अरे हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना, वेरी गुड। तो एक्सियल बोन्स का मतलब कैसी हड्डियां? जो फिक्स हैं। और अपेंडिकुलर मतलब जो मूव करती हैं, है ना। अब ये जो एक्सियल बोन्स हैं ये टोटल कितनी? 80, 80। और अपेंडिकुलर कितनी? 126। अब ये जो 80 हड्डियां होती हैं ये होती कहां कहां पर हैं, इसको समझो। अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले आ जाता है हमारा हेड, यानी कि सिर, है ना। और हेड या सिर में होती हैं टोटल 29 बोन्स। कितनी होती हैं? 29 बोन्स होती हैं। अरे कितनी होती हैं? 29 बोन्स होती हैं। कहां पर? सिर में। और सिर का मतलब पापियों सिर्फ और सिर्फ इतना नहीं है। सिर का मतलब ये भी, फेस भी, और यहां तक, ये यहां से लेके यहां तक, ये पूरा पार्ट जो होता है ये हेड कहलाता है। क्या कहलाता है? ये हेड, यानी कि ये सिर कहलाता है। इसको समझिएगा, नटेरी भी शामिल है इसमें, है ना। तो एक्सियल बोन्स टोटल कितनी हो गई? 80, 80। अरे हाँ। और जो ये 80 बोन्स होती हैं इनमें, है ना, हेड यानी कि सिर में कितनी? 29। अरे सिर में कितनी? 29, है ना। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो चेस्ट है यहां पर होती हैं 25। कितनी होती हैं? 25 होती हैं टोटल, है ना, चेस्ट में, है ना। जिसमें से आप देखो कि 24 तो यहां पर रिब्स होती हैं, है ना। रिब्स होती हैं जिनको हम कहते हैं ना पसलियां। कोई बहुत गुस्से में बोलता है मार देंगे पसलियां टूट जाएगी, है ना। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना। तो 24 तो होती हैं क्या? रिब्स, यानी कि पसलियां। और एक इसमें होती है स्टर्नम, है ना, जो चेस्ट के एकदम बीचों बीच होती है, सेंटर में, उसी को हम लोग कहते हैं स्टर्नम। और इसी स्टर्नम में ये जो 24 रिब्स हैं ये जुड़ी होती हैं, है ना, ऐसे चारों तरफ से। तो चेस्ट में हो गई 25, हेड में कितनी हो गई? 29, मतलब 54 निकल गई। अभी भी कितनी चाहिए? अभी भी अपन को चाहिए 26 बोन्स। तो ये जो 26 बोन्स होती हैं ये होती हैं जिसको हम लोग कहते हैं वर्टेब्रल कॉलम। इसे कहा जाता है वर्टेब्रल कॉलम। और वर्टेब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी, और इसकी संख्या यहां पर कितनी होती है? 26, यानी कि 26, है ना। कितनी? 26। अब देखो आप, बच्चों में ये 33 होती है। बच्चों में कितनी होती है? 33। वर्टेब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी, चाइल्ड्स में मैं नीचे लिख देता हूं, है ना, कि बच्चों में ये 33 होती हैं। इसका मतलब है कि जब वो बड़ा होता है तो 7 हड्डियां, है ना, वो दूसरों में ही जुड़ जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, है ना। तो 26, एक बात बताओ, 29 हेड में, 25 चेस्ट में, और 26 रीढ़ की हड्डियां, हो गई ना 80। ये है हमारी फिक्स्ड बोन्स, यानी कि एक्सियल बोन्स। क्या है ये? एक्सियल बोन्स। अरे बोलिए हाँ कि ना, अरे बोलिए हाँ कि ना, है ना। अब उसके बाद जरा ध्यान से यहां पर और समझिएगा। क्या ध्यान से समझना? ये है कि अब ये जो हमारा हेड है,
तो हेड का मतलब मैंने क्या बोला, नटेरी से लेकर पूरा ऊपरी हिस्सा, है ना, जिसमें कि, है ना, कान वगैरह सब शामिल है, ये हेड है ना। अब हेड में कितनी होती है 29, हेड में कितनी होती है 29। इन 29 में भी क्या होता है, ध्यान से समझना कि इसमें भी, है ना, जो ये ऊपरी हिस्सा आपको दिखता है, ये ऊपरी हिस्सा, इसको हम लोग कहते हैं क्रेनियल। क्या कहते हैं, क्रेनियल। क्रेनियल मतलब इसको कपाल कहा जाता है। क्या बोलते हैं, कपाल, एकदम ऊपरी हिस्सा, है ना। और कपाल, ये जो क्रेनियल है, यहां पर होती है टोटल 8 बोन्स, 8 हड्डियां। कितनी होती हैं, 8 होती हैं। अरे कितनी होती हैं, 8। टोटल हेड में कितनी होती हैं, 29। केवल क्रेनियल ऊपरी हिस्से में कितनी होती हैं, 8 होती हैं, है ना। उसके बाद आ जाता है फेस, यानी कि चेहरा। और फेस यानी कि चेहरे पर होती हैं 14 बोन्स। फेस पर कितनी होती हैं, 14 बोन्स होती हैं। आप बताओ, क्रेनियल प्लस फेस दोनों को मिलाकर कितनी हो गई, 22 हो गई। अरे बोलिए, जब हम क्रेनियल और केवल फेस की बात करते हैं तो इसी को स्कल कहा जाता है। और स्कल में होती हैं टोटल 22, यानी कि 22 हड्डियां। और स्कल मतलब होता है खोपड़ी। स्कल मतलब क्या होता है, खोपड़ी। देखो, हेड का मतलब सिर है, इसमें टोटल 29, है ना। 8 होती हैं केवल हेड के ऊपरी हिस्से में, जिसको हम क्रेनियल कह रहे हैं, है ना। और 14 होती हैं फेस पर, चेहरे पर। और जब हम केवल फेस और क्रेनियल की बात करते हैं, इसी को हम खोपड़ी कहते हैं। खोपड़ी में कान नहीं आते हैं। खोपड़ी में कौन नहीं आएगा, कान नहीं आएंगे और नटेरी नहीं आएगी। नटेरी मतलब कि गला और एक कान, है ना, ये दो को छोड़कर बाकी जो ऊपरी हिस्सा है और फेस, ये दोनों इसमें आते हैं। अरे बोलिए, है ना। तो स्कल यानी खोपड़ी में कितनी हो गई, अरे कितनी हो गई, 22, है ना। इसके अलावा हेड में, है ना, 6 हड्डियां होती हैं ईयर्स में, यानी जिसको हम बोलते हैं ना कान, है ना। कान में कितनी होती हैं, 6। एक बात बताओ, कान तो 2 है ना, एक कान में 3। एक कान में कितनी, 3। ये नहीं कि कान में 6 मतलब एक कान में 6 2 12, नहीं, एक में 3 2 में 6, है ना। 2 में कितनी हो गई, 6। देखो, 22 स्कल में थी, 6 मिल गए कान से, मतलब कितनी हो गई, 28। एक अभी और चाहिए। और एक जो बोन्स होती है, इसको हम कहते हैं हायोड। हायोड, और हायोड होती है एक, और ये होती है बिल्कुल यहां पर, है ना, नटेरी पर। कहां होती है, नटेरी, हायोड बोन्स। और जब व्यक्ति फांसी लगाता है, यही हायोड टूटती है। हायोड टूटना मतलब व्यक्ति का द एंड हो गया, खत्म। हायोड बोन्स, इसीलिए पूछ भी लिया जाता है कि फांसी लगाने के दौरान किस हड्डी के टूटने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, हायोड। कौन सी बोन्स है, हायोड है। अरे समझ गए क्या, अरे समझ गए क्या, अरे समझे क्या। तो ये 29 हेड वाली बोन्स निकल कर आ गई कि नहीं आ गई, आ गई। अब होता क्या है कि जब कभी भी, है ना, आजकल के ना जो अपराधी हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, वो भी बड़े एडवांस हो गए हैं, चालू हो गए। हाँ, है ना। और अभी क्या हुआ था कि जो निर्भया वाला प्रकरण था, निर्भया केस दिल्ली वाला, उसमें कई लोगों को फांसी दी गई। उसमें से एक अपराधी जो क्रिमिनल था, संभवतः उसका नाम रंगा था। और उसको जब फांसी दी गई, तो होता क्या है कि जब फांसी पर लटकाया जाता है व्यक्ति के शरीर को, अगर वो सांस बिल्कुल छोड़ दे, वो रिलैक्स हो जाए ना, तो उसकी हायोड बोन्स नहीं टूटती है और व्यक्ति बच जाता है। और बाकी सब तो खत्म हो गए थे जो क्रिमिनल थे, लेकिन वो एक बच गया था। उसने जो है सांस बिल्कुल रिलैक्स कर दिया अपने आप को, वो बच गया। और फिर उसके बाद एक व्यक्ति आता है जो फाइनल प्रूव करता है कि यस दे आर डेड और नॉट, ये खत्म हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं। तो जब उसने देखा सांसें चल रही, फिर उसको दोबारा से फांसी दी गई, दोबारा फांसी दी गई। तो जब कभी व्यक्ति
सांस छोड़ता है एकदम रिलैक्स हो जाता है, तो हायोड बोन्स इतनी आसानी से नहीं होता है। और वहां पर क्या होता है कि व्यक्ति को फांसी जो है लोगों के सामने दी जाती है, अधिकारियों के सामने, और उसके बाद सबको लंबे समय तक लटकाया नहीं जाता, उतार के फिर सीधे टेस्ट करेंगे और बस आगे। अब किसी ने अगर सुसाइड अटेम्प्ट किया, अपने आप को बंद करके कर लिया, तो वो किसी के सामने नहीं हो पा रहा है ना, किसी को पता ही नहीं चला, वो लंबे समय तक सांस कब तक रोक पाएगा। इसीलिए व्यक्ति की डेथ होने की संभावना अकेले में ज्यादा हो जाती है। लेकिन जब क्राइम के केसेस में ऐसा होता है जहां पर फांसी कई लोगों के सामने दी जा रही होती है, तो ऐसे लोग सांस को कुछ देर तक रोक लेते हैं। आप देखिए बहुत सारे लोग जो अच्छे अच्छे तैराक हैं, जो स्विमिंग वगैरह करते हैं, उनके सांस रोकने की क्षमता हमसे बहुत बेहतर है। वो तो एक डुबकी लगाएंगे तो पता चला जो छोटी छोटी नदियां बहती हैं उनको तो एक बार में पार कर दें वो। और यहाँ तो पता चला आधा पहुंचते पहुंचते ऐसा लग रहा है कि बस जीवन का आज आखिरी दिन है। होता है। तो ये जो हायोड बोन्स हैं वो क्यों, इसको मैंने थोड़ा विस्तार से समझाया क्योंकि हमारे हेड यानी कि सिर का एक हिस्सा है। अब बताओ, है ना, चेस्ट में कितनी होती है? 25, जिनमें से मैंने कहा एक सेंटर में होती है बिल्कुल स्टर्नम, और उसी से चारों तरफ रिब्स जो हैं वो जुड़ी होती हैं, जिनको हम बोलते हैं पसलियां। कितनी हो गई है? 25। और वर्टेब्रल कॉलम में कितनी होती है? 26। अरे कितनी? 26। बोलिए हाँ कि ना। अब ये जो रीढ़ की हड्डियां हैं बच्चों में कितनी थी? 33। अरे कितनी थी? 33 थी, है ना। अब ये भी 4-5 टाइप में बटी होती हैं। जैसे पहले ऊपर की जो 7 होती है उनको हम सर्वाइकल कहते हैं, है ना। फिर जो 12 होती है उनको हम थोरेसिक कहते हैं। फिर लंबर आती हैं, फिर सैक्रम आती है, कोकिक्स आती है। तो ऐसे में बहुत सारा होता है। और इसीलिए आजकल आप देखोगे एक नई थेरेपी शुरू हुई है ना। थेरेपी ये हुई है कि बिना दवाई के केवल हड्डियों और नसों को, है ना, केवल, है ना, वहां पर ट्रीट करके और व्यक्ति को दर्द से आराम दिलाया जाता है। आप देखते होंगे, है ना, कि केवल उस जगह को टारगेट किया जाए। और जब कभी भी लोअर बैक में पेन होता है, जब लोअर बैक में पेन हो रहा होता है, तो इसका मतलब है कोकेक्स वाले हिस्से में पेन होता है। और उसी को, है ना, जो ये फिजिकल ट्रेनर्स होते हैं उस चीज को ट्रेंड होते हैं। अब ऐसा थोड़ी कि कोई भी किसी को बोल दिया भैया ये इधर दुख रहा, हड्डी इधर उधर कर दो, पता चला ऐसा हड्डी किया कि अब बस हो गया, जीवन खत्म। तो वो ट्रेंड होते हैं, उनको पता होता है कौन सी हड्डी कहाँ पर है, कहाँ वो कनेक्ट है और कहाँ पर प्रेस करना है। और ऐसे, है ना, व्यक्ति को ट्रीट किया जा रहा है। तो आजकल ये ट्रेंड चल रहा है ट्रीटमेंट का। तो ये है एक्सियल बोन्स। अब एक्सियल बोन्स के बाद अगली बोन्स कौन आ गई? एपेंडिकुलर। ये कैसी बोन्स हैं? जो मूव करती हैं, जो गति करते हैं। जैसे हाथ पैर में जो बोन्स हैं वो सब क्या है? वो एपेंडिकुलर बोन्स हैं। अरे हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? हाँ, है ना। अब ये जो एपेंडिकुलर बोन्स हैं ये कितनी हो गई? 126। 126 में तकरीबन अगर हम देखें तो जो हैंड यानी कि हाथ है, इसमें होती हैं 60 बोन्स, 60। इसका मतलब है कि एक हाथ में 30 तो दूसरे में भी 30, है ना। तो ये कितनी हो गई? 60, यानी कि, है ना, 60 जो, है ना, हड्डियां हैं ये कहाँ पाई जाती हैं? हाथों में। और उतनी ही पाई जाती है पैरों में। तो 60 + 60 120 तो यही खत्म हो गई, है ना। हैंड और लेग्स, पैर में भी कितनी होती हैं? 60। तो 120 तो यही खत्म हो गई, है ना। एंड देन उसके बाद क्या होता है कि अगले को हम लोग क्या कहते हैं? अगले को बोला जाता है स्कैपुला। और स्कैपुला जो होती है ये शोल्डर में होती है। कहां पर होती है? शोल्डर में। आप देखिए यहां पर हड्डी आपको दिखेगी, है ना, स्कैपुला। और शोल्डर कितने हैं? 2 है ना। तो ये भी कितने? 2। तो स्कैपुला 2, है ना। अब उसके बाद अगले जो होती हैं उनको हम कहते हैं पेल्विक बोन्स। और जो पेल्विक होती हैं ये भी कितनी होती हैं? 2। और पेल्विक कहाँ होती हैं? ये होती हैं कमर की हड्डियां, है ना, जहां पर दोनों पैरों की हड्डियां जाकर जुड़ती हैं, उसी को हम बोलते हैं पेल्विक। क्या बोलते हैं? पेल्विक, है ना। और ये भी, अब पैर कितने? 2। तो 2 तरफ से पैर जाकर जुड़ रहे हैं, तो ये हड्डियां भी कितनी? 2। तो पेल्विक कितनी हो गई? 2। अरे हाँ कि ना, है ना। और फिर उसके बाद होती है कैल्विकल हड्डियां। कैल्विकल,
और ये जो कैल्विकल होती हैं ये भी होती हैं दो। कितनी होती हैं? दो। इन्हीं को हम ब्यूटी बोन्स भी कहते हैं, सुंदरता की हड्डी। ये फ्रंट में होती हैं बिल्कुल, है ना। ये जो फ्रंट वाली है ना बोन्स दिखती हैं गले के पास, इन्हीं को हम बोलते हैं क्या? कैल्विकल बोन्स। ये कैल्विकल हड्डियां कहलाती हैं। अरे बोलिए हाँ कि ना, अरे बोलिए हाँ कि ना। तो 80 हड्डियां ये और 126 ये, और ये 126 कौन कौन सी? 60 हाथों की, 60 पैरों में, है ना, 2 शोल्डर्स में स्कैपुला, 2 कमर में पैल्विक, और 2 है ना कैल्विकल यानी चेस्ट के ऊपर। ये जो हड्डियां दिखती हैं एक इधर से एक इधर से, वो है कैल्विकल। इन्हें ब्यूटी बोन्स के नाम से भी इन्हें हम जानते हैं। आई होप आपको स्केलेटल सिस्टम में जितना मैंने इंट्रो आपको दिया वो पूरा समझ में आया होगा, है ना। कल हम लोग है ना इसी सेशन में इमेजेस आदि के माध्यम से है ना इन सभी 206 की 206 हड्डियां अपन यहीं के यहीं क्लास में याद भी करेंगे, और यहीं के यहीं अपन पढ़ भी लेंगे। और क्लास खत्म होने के बाद कम से कम आपको 180 से 190 बोन्स तो बिल्कुल मुंह याद होंगी, है ना। हमारी चर्चा इस पर आगे चलती रहेगी। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, है ना, कुछ और इंटरेस्टिंग बातों के साथ। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।